बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वीवर्स। आज के इस लेक्चर में हम डाटाबेस डिज़ाइन करेंगे और हम एक इंसर्ट के नाम से एक पेज बनाएंगे जिसमें हम अपनी पोस्ट इंसर्ट कर सकते हैं। जी भी बस सबसे पहले हम इसमें डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। डाटाबेस क्रिएट करने के लिए हम गूगल क्रोम में जाएंगे और यहाँ पे हम इसके यूआरएल में लिखेंगे लोकल होस्ट और लास्ट में हम लिखेंगे PHP माई एडमिन और एंटर कर देंगे तो आपको डाटाबेस का जो डैशबोर्ड है ना वो नज़र आएगा। ये देखें PHP माई एडमिन लिखा हुआ है। यहाँ पे हम एक नई डाटाबेस क्रिएट करेंगे। उसके लिए लेफ़्ट साइड पे न्यू का बटन आपको नज़र आ रहा है। न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डाटाबेस का नाम आपने कोई भी देना है। तो मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ माई प्रॉपर्टी और इसे क्रिएट कर देते हैं। तो ये देखें अब हमारे पास डाटाबेस इस नाम की क्रिएट हो गई है और इस डाटाबेस में हमने टेबल क्रिएट करना होता है और टेबल में हमने कॉलम बताने होते हैं कि कितने हमें कॉलम चाहिए। तो इसमें हम टेबल का नाम रख लेते हैं हाउस और इसमें हमें ऑलमोस्ट 10 टेबल्स चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे राइट साइड पे जाएंगे गो पे। तो गो पे क्लिक करने के बाद ये डाटाबेस हमारे पास टेबल भी हमारे पास क्रिएट हो चुका है। इस टेबल में अब हम 3 काम करेंगे। फर्स्ट पे हम इसको हर जो हमने कॉलम 10 लिए हैं हर कॉलम को हम एक नाम देंगे और उसकी टाइप एलोकेट करेंगे और थर्ड पे उसकी लेंथ को डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम नाम पे फोकस करते हैं तो हम हाउस आईडी एक दे देते हैं फर्स्ट पे से। आप किसी भी नाम को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वही आपने फिर अपने कोड में इसे कॉल करवाना होता है। तो मैं यहाँ पे हाउस अंडरस्कोर आईडी के नाम से इसका नेम रख रहा हूँ। सेकंड पे हाउस अंडरस्कोर टाइटल और थर्ड पे मैं रखूँगा हाउस अंडरस्कोर एड्रेस और फोर्थ में मेरे पास है सिलेक्ट मतलब कि इसलिए रखा है कि हमने यहाँ पे 2 तरह के हमारे पास काम ऑप्शन हम बनाएंगे। एक या तो हम रेंट करेंगे या हम सेल करेंगे, इसलिए उसका मेन जो पोर्शन है वो सिलेक्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट ले रहा हूँ। और उसके बाद हमें इसमें 3 इमेजेस अपलोड करवाने हैं तो हम इधर img1 एक ले लेते हैं, सेकंड img2 ले लेते हैं और थर्ड पे हम ले लेते हैं img3। और लास्ट में हमारे पास हमें क्या चीज़ें चाहिए, हमें चाहिए हाउस का डिस्क्रिप्शन और हाउस की प्राइस हमें चाहिए, हाउस अंडरस्कोर प्राइस के नाम से हम लेंगे और सबसे लास्ट में हमें डेट भी इसकी चाहिए तो हम डेट को लिख देते हैं। अब इसमें हाउस आईडी की जो टाइप है वो इंट ही रहेगी। हाउस टाइटल जो है वो हम वार्चर कर लेते हैं। वार्चर का मतलब है वेरियस करैक्टर। तो इसमें हाउस एड्रेस को भी हम वार्चर कर देते हैं और सेलेक्ट में हम इंटीजर ही रहने देते हैं और इमेज को भी हम वार्चर कर देते हैं। और इसमें डिस्क्रिप्शन को भी मैं वार्चर कर रहा हूँ और प्राइस को भी वार्चर कर रहा हूँ। डेट को हम यहाँ पे डेट कर देंगे। तो अब जो थर्ड स्टेप हमारा ये है कि हम इसमें इसकी वैल्यूज़ और लेंथ को डिफ़ाइन करेंगे कि हम 100 रख लेते हैं और टाइटल की भी 100 ही रहने देते हैं। एड्रेस की हम 1000 कर देते हैं और सेलेक्ट की भी 100 और इनकी भी 100 ही रखते हैं। और डिस्क्रिप्शन हमारे पास लेंथ ही हो सकती है तो 1000 कर देते हैं। प्राइस को 100 दे देते हैं। डेट की लेंथ हमने डिफ़ाइन नहीं करनी। अब फोर्थ वन हमारा स्टेप ये है कि हमने एक ऑटो इंक्रीमेंट एक आईडी को हमने लाजमी करना होता है इसमें। तो हम फर्स्ट में जो आईडी वाला पोर्शन है ना उसे हम ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे। ये हम ऑटो इंक्रीमेंट का ऑप्शन आ रहा है इसमें। ये फर्स्ट पे हमारा जो कॉलम है उसे हम ऑटो कर देंगे और अब हमारे पास ये कॉलम जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। अब इसे हम सेव करेंगे। लास्ट में हमें सेव का बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास जो हमारी डाटाबेस है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं सारे जो हमारे पास कॉलम है वो शो हो रहे हैं। ये हाउस आईडी, टाइटल, इमेजेस। जी व्यूअर्स, अब हम अपने कोड में चलते हैं। माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं। सी वाले फोल्डर में हमारे पास जैम्प का फोल्डर है
और उसमें HT डॉक्यूमेंट्स में हमें प्रॉपर्टी का नाम से हमने एक फ़ोल्डर बनाया था। ये हमारे पास इंडेक्स की मेन फाइल पड़ी है। तो राइट क्लिक करेंगे और हम जाएंगे ओपन विद सबलाइम टेक्स्ट। तो ये हमारे पास इस तरह ओपन हो गई है। और अब इसमें जाके हम एक नई फाइल बनाएंगे और उस फाइल को हम सेव करेंगे इसी फोल्डर में insert.php का नाम से। आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने एक इंसर्ट का टेबल बनाना है तो इसलिए मैंने insert.php के नाम से इसे सेव कर लिया है। ये सेव करते हैं। ये देखें अब हमारे पास सेव हो चुकी है। नेक्स्ट हमने जाना है गूगल क्रोम में। यहाँ से हमने बूटस्ट्रैप का जो स्टार्टर टेम्पलेट है वो चाहिए हमें, तो हम यहाँ से वो कॉपी करेंगे। गेट स्टार्टेड में गए, ये राइट साइड पे आ रहा है स्टार्टर टेम्पलेट, और इसे हमने कॉपी किया और अपने कोड में आने के बाद इसे करते हैं पेस्ट। यहाँ पे इसके बॉडी के पोर्शन को हम अब जितना भी काम हम इसी बॉडी के पोर्शन में करेंगे, सबसे पहले हम इसका जो है टाइटल वो चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम इसका टाइटल रख देते हैं इंसर्ट पोस्ट के नाम से। और बॉडी में हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसमें कि हम एडमिन से जो उसने पोस्ट करनी है उसके रिलेटेड सारा हम मटेरियल उससे गेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम सबसे पहले एक मेन डिव ले लेते हैं जिसको हम एक क्लास दे देते हैं कंटेनर की, ताकि ये एक ख़ास कंटेनर में ही रहे ये। और इसे हम थोड़ा स्टाइल भी कर देते हैं। यहाँ पे हम इसे बैकग्राउंड एक कलर दे देते हैं। ये मेरे पास एक कलर है। अब हम इसमें एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म के लिए एक फॉर्म का टैग लेंगे और इस फॉर्म के टैग के अंदर हम दो डिव लेंगे। फर्स्ट डिव जो हमारी होगी वो क्लास, उसे हम एक देंगे क्लास रो, और सेकंड जो हमारे पास डिव होगी उसे हम देंगे कॉलम, ताकि हम इसे एक मखसूस कॉलम में रख सकें। कॉल इसे क्लास देंगे कॉल 6 की। अब इसके अंदर हम एक इनपुट की फील्ड क्रिएट करेंगे। इनपुट का हम टैग लेते हैं और यहाँ पे टाइप में हम लिख देते हैं टेक्स्ट, और नेम इसका हम रख देते हैं टाइटल, क्योंकि फर्स्ट जो हमारी इनपुट की फील्ड है वो टाइटल ही है। और इसका हम प्लेस होल्डर रखते हैं एंटर टाइटल। कंट्रोल एस से सेव करने के बाद हम इसका रिजल्ट जो है ब्राउज़र में जाकर चेक करते हैं। यहाँ पे हम न्यू टैब में जाएंगे और यूआरएल में हम लिखेंगे लोकल होस्ट 8080 के बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी, और उसके अंदर हमारा एक नया फोल्डर है insert.php का नाम से, उसे एंटर करेंगे। तो ये देखें, ये जो हमने अभी कोड लिखा है ये हमें शो हो रही है। अब ये जो टाइटल है ये हम फील्ड बड़ी छोटी सी नज़र आ रही है, इसे हम सेट करने के लिए हम एक बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करेंगे फॉर्म कंट्रोल के नाम से। तो इसमें हम एक क्लास दे देते हैं फॉर्म कंट्रोल एस से सेव करने के बाद अब हम इसे क्रोम ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करके चेक करते हैं। तो ये देखें, ये बहुत प्यारी सी हमारे पास एक फील्ड क्रिएट हो गई है। अब हम इसे टॉप से थोड़ा मार्जिन दे देंगे ताकि ये हमारे पास जो कंटेनर है थोड़ा दरमियान में आ जाए और खूबसूरत लगने लग जाए। तो इसके लिए हम जो ये मेन डिव है इसे हम मार्जिन देंगे टॉप 50 पिक्सल, और ये है जो हमारे पास कॉलम है इसको भी हम थोड़ा स्टाइल करते हैं और इसे हम पैडिंग देंगे टॉप 20 पिक्सल की, और बॉटम इसे पैडिंग देंगे हम 10 पिक्सल की। अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं ब्राउज़र में, रिफ्रेश करते हैं। ये देखें, अब खूबसूरत सी एक इनपुट फील्ड हमारे पास रेडी हो चुकी है। तो अब इसी तरह के हम और फील्ड्स बनाएंगे। तो इसी फील्ड को हम कॉपी करते हैं, क्योंकि एक रो में हमें 2 कॉलम चाहिए। तो हम सिर्फ कॉलम वाली फील्ड को कॉपी करने के बाद इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं
और इसमें हम चेंजिंग ये करेंगे, ये टाइप इसकी टेक्स्ट ही रहेगी और नेम इसका हम कर देते हैं यहाँ पे एड्रेस, और यहाँ पे हम कर देते हैं एंटर एड्रेस। कंट्रोल एस से सेव करने के बाद हम ब्राउज़र में देखते हैं, ये देखें हमारे पास एक और फील्ड क्रिएट हो चुकी है। अब हम अपनी कंप्लीट रो को कॉपी करेंगे, तो इसमें ये हमारे पास 2 डिव्स हैं लास्ट पे, तो हम इसे कॉपी करने के बाद हम इसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसे टेक्स्ट ही रहने देंगे, और टाइटल की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे हमारे पास हमें चाहिए थर्ड पे प्राइस चाहिए, और यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर प्राइस, सेव कर देंगे। और जो ये लास्ट है यहाँ पे हमें ऑप्शन वाली फील्ड चाहिए, तो हम ये इनपुट वाली फील्ड को रिमूव करेंगे, और यहाँ पे हम एक सिलेक्ट के नाम से टैग लेंगे। इसमें हम ऑप्शन के टैग को यूज़ करते हुए 2 ऑप्शन शो करवाएंगे, जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में मैं सिलेक्ट को रख लेता हूँ, और नेक्स्ट में हमें चाहिए सेल, और हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है उसमें हमारे पास चाहिए रेंट। जी वो इसका जो रिज़ल्ट है अब हम ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं। जैसे ही हम इसे रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास इंटरप्राइज वाला भी शो होने लग गया, और यहाँ पे हमारे पास ये सिलेक्ट का बटन एक शो हो रहा है। अब थोड़ा सा हम इसकी सिलेक्ट के बटन की सेटिंग करेंगे। सेटिंग इसकी हम ये करेंगे, हम सिलेक्ट को एक क्लास दे देंगे फॉर्म कंट्रोल की, कंट्रोल एस करेंगे तो अब हम देखते हैं, अब ये देखें ये हमारे पास बिल्कुल एक अच्छे स्टाइल में नज़र आने लग गया। यहाँ पे अब हमें इमेजेस भी चाहिए, तो इमेजेस को अपलोड करवाने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे कोड में, और यहाँ पे एक हम डिव ले लेंगे। डिव के अंदर हम इनपुट एक टैग ले लेंगे। इनपुट टैग में जो हम टाइप रखेंगे वो यहाँ पे फाइल रखेंगे, और इसको जो नेम दे देते हैं वो img1 का नाम दे देते हैं। और इसकी जो डिव है हम इसे थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। इसमें एक तो हमने कलर देना है इसे वाइट, और सेकंड नंबर पे हम इसे पैडिंग देंगे टॉप से 20 पिक्सल दे देते हैं, और थर्ड नंबर पे हमने इसे फॉन्ट साइज़ देना है, वो भी हम 20 पिक्सल दे लेते हैं। कंट्रोल एस करेंगे और अब इसका रिज़ल्ट हम ब्राउज़र में चेक करते हैं। रिफ़्रेश करें तो ये देखें ये हमारे पास शो होने लग गया। इस पर क्लिक करें तो ये पिक्चर को अपलोड करेगा। तो इसके अब हमें इस तरह के ये 3 फील्ड चाहिए, क्योंकि हमने 3 पिक्चर्स अपलोड करवानी है। तो हम इसी वाली डिव को कॉपी करेंगे और यहाँ पे 2 दफ़ा और पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल एस से सेव करने के बाद इसका रिज़ल्ट हम दोबारा चेक करते हैं, तो ये देखें हमारे पास 3 दफ़ा ये फील्ड शो हो रही है। अब हम यहाँ पे लास्ट में एक टेक्स्ट एरिया लेंगे जहाँ पे हम अपनी डिस्क्रिप्शन को लिख सकें, तो उसके लिए हम कोड में चलते हैं। तो यहाँ पे हम एक डिव लेते हैं फॉर्म से ऊपर, और इस डिव के अंदर हम एक टेक्स्ट एरिया का टैग लेते हैं। अब टैग लेने के बाद हम इसे थोड़ा स्टाइल कर लेंगे। स्टाइल करने के बाद यहाँ पे हम स्टाइल का टैग लेने के बाद इसमें हम इसे एक तो हाइट देंगे, हाइट हम देंगे इसे 200 पिक्सल की, और इसे विड्थ देंगे 100% की। कंट्रोल एस करेंगे तो अब ब्राउज़र में हम इसका रिजल्ट चेक करते हैं, तो ये देखें ये कुछ इस तरह का हमें शो हो रहा है। ये विड्थ इसकी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, तो इसकी विड्थ हम थोड़ी सेट कर लेते हैं। कोड में जाके हम यहाँ पे विड्थ में इसे 50% कर लेते हैं, और इसे थोड़ी सी टॉप से पैडिंग भी दे देते हैं ताकि ये मज़ीद खूबसूरत बन जाए। तो यहाँ पे गए हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं ये जो है हमारे पास एक अच्छा सा बॉक्स हमारे पास बन गया है। अब इसमें हमने क्या है कि यहाँ पे हमने पैडिंग देनी है। पैडिंग हम देखते हैं पैडिंग क्यों नहीं है। ये पैडिंग जो हमने देनी है ये हमने टेक्स्ट एरिया में नहीं देनी, ये हमने मेन डिव में देनी है।
स्टाइल में जाके हम पैडिंग टॉप करेंगे और यहाँ पे इसे 20 पिक्सल कर देंगे। तो अब हम इसे रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये देखें ये हमारे पास पैडिंग आ चुकी है। अब लास्ट में हमने एक यहाँ पे बटन शो करवाना है सबमिट के लिए, क्योंकि हमने ये फॉर्म को सबमिट भी तो करना है। तो उसके लिए हम एक डिव लेंगे और इस डिव में हम एक इनपुट फील्ड लेंगे। टाइप हमारी इनपुट फील्ड की होगी सबमिट और उसका नेम भी हम सबमिट ही रख लेते हैं। और यहाँ पे हमने लास्ट में इसका करना है प्लेस होल्डर की बजाय हमने वैल्यू यूज़ करनी है यहाँ पे सबमिट की। और यहाँ पे हम एक क्लास यूज़ कर लेंगे। क्लास हम यूज़ करेंगे यहाँ पे btn सक्सेस। कंट्रोल एस से सेव करने के बाद हम यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये देखें हमारे पास ये बटन आ गया है। अब इसको हम एक तो ये मिड में लेके आएंगे और एक इसे टॉप और बॉटम की पैडिंग भी देंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टाइल करेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं इसे। और दूसरा हमने क्या करना है इसे पैडिंग देनी है, पैडिंग टॉप हम 20 दे देते हैं और बॉटम भी हम 20 ही देंगे इसे। कंट्रोल एस करेंगे तो अब इसे रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये देखें एक अच्छा था हमारे पास फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब हमारा एक जो स्टेप है वो मिस ये हुआ है कि हमने यहाँ पे जो इमेज है इनके नेम हमने लास्ट में चेंज नहीं किए। तो यहाँ पे हम इसे इमेज 2 कर देते हैं और यहाँ पे हम इमेज 3 कर देते हैं और सेव कर देते हैं। अब हमारे पास जो फॉर्म है उसकी कोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं ये देखें ये फॉर्म है हमारा। तो ये इसका जो बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा है वाइट, हम इस पर पिक्चर लगाना चाहें तो एक पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो मैं भी इस पर आपको एक पिक्चर अपलोड करके दिखाता हूँ। तो हम बॉडी के पोर्शन में जाएंगे, ये हमारे पास बॉडी का पोर्शन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम लेंगे स्टाइल, बैकग्राउंड, इमेज, URL। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास मैंने एक इमेज सेव करके रखी हुई है। तो वो हम माई कंप्यूटर में जाते हैं, सी में जाने के बाद जैम्प में और HT डॉक्यूमेंट में, प्रॉपर्टी में, और ये देखिए IMG के फोल्डर में मैंने इसका नाम दिया है 4। तो ये जो हमारी है .jpg फाइल है तो हम इसे इंक्लूड करेंगे इसमें। IMG का हमारे पास फोल्डर है और 4.jpg की फाइल है। तो कंट्रोल एस करेंगे और इसे हम ब्राउज़र में चेक करेंगे। ये हमने रिफ्रेश कर दिया तो ये देखें ये पिक्चर हमारे पास शो होने लग गई है। तो अब ये पिक्चर काफ़ी बढ़िया आ रही है। तो हम इसे थोड़ा सेट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इसे बैकग्राउंड साइज और इसे हम कवर कर देंगे। कंट्रोल एस करेंगे और अब हम ब्राउज़र में इसका रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखिए हमें पिक्चर बैक पे शो होने लग गई है। तो ये हमारा एक बड़ा ब्यूटीफुल सा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे कि PHP का कोड कैसे लिखना है। हम इस फॉर्म में चीज़ें इंसर्ट करेंगे और जो भी हम चीज़ पोस्ट कंप्लीट करेंगे और सबमिट करेंगे, और इसके बाद सबमिट करने के बाद वो पोस्ट ऑटोमेटिकली हमारी मेन वेबसाइट में शो हो जाएगी।